हाँ नमस्कार दोस्तों, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं आपका। देखिए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का गणित अध्याय 4 बहुपद। यह अध्याय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो कक्षा 6वीं हो, 7वीं हो, 8वीं हो, है ना, आगे की कक्षाएँ 11वीं 12वीं हो। बहुपद पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, पॉलिनॉमियल्स, इस प्रकार से, है ना। तो बहुपद क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है और किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार के बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं, इसको जानेंगे। सबसे पहले हम तो जान लेते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा हुआ है ना। जब संख्या या नंबर का मल्टीप्लाई यानी गुणा किसी अक्षर संख्याओं के साथ कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। नंबर मल्टीप्लाई अक्षर संख्या, इसको हिंदी में लिख देता हूँ अक्षर संख्या, ठीक है। अब अक्षर संख्या जो अंग्रेजी लेटर पढ़ते हैं ABCD LXYZ, ये सब क्या है, अक्षर संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं आप, है ना, AB, है ना, LXYZ, ये सब क्या है, अक्षर संख्याएं हैं। यदि हम इनका गुणा 3 का गुणा L से कर दे, 3L हो जाएगा दोस्तों। 3 का गुणा X से कर दीजिए, 3X हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं। 3X धन 4 है, 3Y धन 5 है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है दोस्तों, देखिए अक्षर संख्या LXYZ और संख्या के साथ इसका गुणा कर दिए, तो ये क्या बन गया, अब बीजीय व्यंजक। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब इन्हीं बीजीय व्यंजक में यदि पदों को आगे बढ़ा दिया जाए, एक से अधिक पद जब हो जाता है तब उसको हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुपद के प्रकार होते हैं, एक पद वाले, द्विपद वाले, यानी कि बीजीय व्यंजक जो है एक प्रकार का बहुपद है ना। तो यहाँ पर कितने पद है दोस्तों, 2 पद। तो यहाँ पर ये 2 पद वाले बहुपद है, इसमें 3 पद है। अब किस प्रकार के बीजीय व्यंजक जो है बहुपद है या नहीं, उसको देखते हैं। तो कुछ उदाहरण, यह बहुपद के उदाहरण है दोस्तों, बहुपद है। और कुछ उदाहरण देखते हैं, चलो। 3x² प्लस 5x प्लस 4, ये भी क्या है दोस्त, बहुपद है, ठीक है। अब कुछ संख्याओं पर विचार करते हैं। 3x - 1 प्लस 5, कुछ और संख्या देखते हैं, है ना। 5y 1/2 माइनस 6y। तो क्या ये दोनों संख्याएं बहुपद है? क्या इसको हम बहुपद कह सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, बहुपद में जो घातांक राशि होगा, है ना, बहुपद में जो भी अक्षर संख्या का घातांक राशि होगा या चर राशि का घातांक जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि घात जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 0 6 8 9, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर 1/2 है, -1 है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो अब आपको पूर्णतः परिभाषा समझ में आ गया होगा कि बहुपद कौन सी बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कौन सा नहीं है। जिसमें इस प्रकार से बटा वाला घातांक आ जाए वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। बहुपद के लिए पूर्ण संख्या का घातांक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये एक बहुपद है। यहाँ पर -1 का घात लग गया है, यहाँ पर 1/2 है, -6y, तो ये सब जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्त, है ना, इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम सीखेंगे एक पद वाले, द्विपद वाले और 3 पद वाले बहुपद के कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये पेपर्स में आते हैं दोस्तों, है ना। निम्न में से किस प्रकार के बहुपद है समझाइए या लिखिए। तो कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। देखिए 3x एक ही पद है, 3y एक ही पद है ना, 6x का घात 5 एक ही पद है। मतलब एक ही संख्या, एक ही चर राशि या चर राशि होना, यह जो है एक पद वाले कहलाते हैं। क्या 5 एक पद वाला बहुपद है? इस पर विचार कीजिए। चूंकि यहाँ पर अक्षर राशि, अक्षर संख्या नहीं है,
जब तक उसमें चर किसको बोलते हैं, अक्षर संख्या को, जो हम लोग A to Z XYZ पढ़ते हैं ना दोस्तों, उसी को एकदम अच्छे से स्पष्ट बता रहा हूँ। चर राशि क्या होता है, जो XYZ अक्षर लेटर जो अंग्रेजी लेटर पढ़ते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। चर राशि का गुणा इसमें होना अनिवार्य है, यदि चर राशि इसमें नहीं है फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा दोस्तों। ये मात्र एक नंबर है, एक संख्या है 5, ये कोई बहुपद नहीं है, जबकि ये बहुपद है, लेकिन इसमें टोटल कितने पद है, एक ही पद है। द्विपद में कम से कम 2 संख्या होना जरूरी है। देखिए 3x में यदि 5 लिख दे तो यहाँ पर ये 2 पद है, 1 और 2 पद हो गया। अब इसमें इस वाले उदाहरण को देखते हैं। देखिए 6x का घात 5 है माइनस 5x है, तो यहाँ पर इसमें 2 पद है, 1 और 1, तो 2 पद है। तो समझ आ गया 2 पद वाले कैसे लिखेंगे। 3 पद में 3 होना चाहिए, इसको लिख दीजिए 6x की घात 5 माइनस 5x का घात 4 है ना, माइनस 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 पद है, 3 गिनना है आपको, 1 2 3 पद है। तो यहाँ पर एक त्रिपद 3 पद वाले बहुपद है। बहुपद में चर घात की पहचान करना, इस उदाहरण को देखते हैं। 6x की घात 5 है माइनस 5x का घात 4 है धन 5 है। बहुपद में चर और अचर की पहचान करना है। इस बहुपद में चर देखिए चर क्या क्या है। चर यहाँ पर 6x का घात 5 है और 5x का घात 4, 2 ठो चर है, 2 जगह चर है, ठीक है। अब अचर दोस्तों जो संख्या केवल कांस्टेंट राशि होगी, स्थिर राशि, जो हम नंबर्स प्राकृतिक संख्या जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 ये सब जो है, ये यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो अचर राशि जो अकेला स्वयं संख्या के रूप में एकदम स्थिर अवस्था में कहीं पर लिखा हो, है ना, तब वहाँ पर वो अचर कहलाता है। तो इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप देखते हैं, है ना, कुछ और प्रश्न देखते हैं। 3x² माइनस 5x में, है ना, x² का गुणांक ज्ञात करें। तो गुणांक ज्ञात करना सीखते हैं दोस्तों। गुणांक यानी क्या होता है, गुणांक मीन्स होता है गुना होना। तो देखिए x की घात 2 कहाँ लिखा है, x की घात 2 ये लिखा हुआ है, इसके साथ कौन सी संख्या का गुणा हुआ है, 3 का। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 है। बहुत सिंपल सवाल है। अब और कुछ देखते हैं, है ना। 7y त्रिघात माइनस 5x है, 5y का घात 2 3 है। इस प्रकार का कोई सवाल है तो y त्रिघात का गुणांक लिखना है। y त्रिघात का गुणांक क्या होगा, तो y त्रिघात का गुणांक यहाँ पर 7 है। मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, y3 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 7 का। तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई यानी कि 7 जो है उसका आंसर होगा। तो इस प्रकार पहला जो प्रश्नावली है आपका 4.1 बहुपद की पहचान करना और उसके गुणांक बताना और कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद वाले, उसको बताना। चर और अचर की पहचान करना। मैंने 4-5 सवाल आपको एक साथ करवा दिया प्रश्नावली 1 का। अब आप प्रश्नावली 1 निकालिएगा और उसको घर में बैठ के आराम से बनाइएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो।